नमस्कार। आज हम जिस कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं वो है उसने कहा था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये त्याग और एक ऐसे वचन की गाथा है जो समय के पार चली जाती है। तो शुरुआत करते हैं कहानी के बिल्कुल आखिर से। एक सैनिक है और ये उसके आखिरी शब्द हैं। सुनने में तो ये बस एक वाक्य लगता है ना? पर असल में यही वो चाबी है जो प्यार, फर्ज और एक बहुत बड़े बलिदान की कहानी का ताला खोलेगी। चलिए अब चलते हैं उस जगह जहां ये सब हो रहा है। सोचिए, पहला विश्व युद्ध, फ्रांस की खाइयां, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ और भयानक माहौल। यहीं पर सिख सैनिकों की एक टुकड़ी जंग की उस बेरहम हकीकत का सामना कर रही है। इन सैनिकों के लीडर हैं सूबेदार हजारा सिंह और जमादार लहना सिंह। और हालात ऐसे हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठंड इतनी कि जैसे लुधियाना से भी 10 गुना ज्यादा हो। बारिश और बर्फबारी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और कीचड़, वो तो कमर तक है। ऊपर से गोलों के धमाके ऐसे कि जमीन कांप उठती है। ऐसे में भला कोई और क्या सोचेगा सिवाय घर की उस थोड़ी सी गर्माहट के। लेकिन इतनी नाउमीदी के बावजूद एक चीज है जो इन्हें जोड़े हुए है, इनका भाईचारा। वो एक दूसरे को चुटकुले सुनाते हैं, गाने गाते हैं। मतलब उस अनजान पराई धरती पर उन्होंने अपने पंजाब का एक छोटा सा कोना जिंदा रखा हुआ है। अच्छा, अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। चलिए इन खाइयों को यहीं छोड़ते हैं और समय में 25 साल पीछे चलते हैं। जगह है अमृतसर की चहल पहल वाली गलियां, क्योंकि इस पूरी कहानी की जड़ें यहीं हैं। तो यहाँ एक दुकान पर एक 12 साल का लड़का लहना सिंह एक 8 साल की लड़की से मिलता है। पहली नज़र में तो ये एक आम सी मुलाकात लगती है ना? पर यकीन मानिए, यही वो छोटा सा बीज है जिससे आगे चलकर ये पूरी कहानी पनपेगी। तो करीब 1 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। लड़का जब भी उसे देखता बस एक ही सवाल पूछता, तेरी कुड़माई हो गई? और लड़की भी बड़े चुलबुले अंदाज में धत कहकर भाग जाती थी। पर फिर एक दिन सब बदल गया। लड़की का जवाब था, हाँ हो गई। बस इतना सुनना था कि उस छोटे से लड़के का दिल ही टूट गया। घर जाते हुए रास्ते में उसने अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी तकलीफ, सब कुछ निकाल दी। चलिए अब वापस आते हैं आज में, उसी जंग के मैदान में। क्योंकि अब लहना सिंह का वो बचपन, वो अतीत, उसके आज के फर्ज से एक ऐसे मोड़ पर आकर जुड़ने वाला है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो होता ये है कि एक सीनियर ऑफिसर आता है। उसके पास एक जर्मन खाई पर अचानक हमला करने का ऑर्डर है। वो सूबेदार से कहता है कि ज्यादातर सैनिकों को लेकर वो हमला करे और अपनी खाई की हिफाजत के लिए लहना सहित कुछ गिने चुने लोगों को पीछे छोड़ दे। अब यहीं पर लहना का माथा ठनकता है। क्यों? क्योंकि वो ऑफिसर उसे सिगरेट ऑफर करता है। अब देखिए, ये बहुत छोटी सी बात लग सकती है, पर लहना को पता था कि ये बिल्कुल गलत है। सिख तंबाकू को हाथ नहीं लगाते। बस शक होते ही लहना बहुत चालाकी से उस ऑफिसर से पुरानी बातें छिड़ता है ताकि सच का पता लगा सके। और एक एक करके पढ़ते खुलती हैं। ऑफिसर की उर्दू बिल्कुल किताबी, उसके बाल ऐसे कटे हुए जैसे किसी कैदी के हों। और फिर नीलगाय के शिकार की वो झूठी मनगढ़ंत कहानी। लहना का हर शक अब यकीन में बदल रहा था। और अब तस्वीर बिल्कुल साफ थी। ये ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि भेस बदल कर आया एक जर्मन जासूस है। इसका मतलब सूबेदार और उसके साथियों को सीधे सीधे मौत के मुंह में एक जाल में भेजा गया है। और उनकी अपनी खाई, उस पर भी हमला होने ही वाला है। अब लहना सिंह के पास सोचने का वक्त नहीं है। उसे फौरन कुछ करना होगा, एक बहुत बड़ी तबाही को रोकने के लिए। उसे अपना सब कुछ दांव पर लगाना होगा। और इतने ज्यादा प्रेशर में भी लेना का दिमाग बिजली की तरह काम करता है। वो एक पल भी बर्बाद नहीं करता। पहला कदम, वजीर सिंह को दौड़ाता है सूबेदार को वापस बुलाने के लिए। दूसरा, उस जर्मन जासूस को काबू में करता है ठीक उस वक्त जब वो खाई को उड़ाने वाला था। और तीसरा, अपनी उस छोटी सी टुकड़ी को जर्मन हमले के लिए तैयार कर लेता है। अब जरा हालात देखिए। एक तरफ सिर्फ 8 सिख सैनिक और दूसरी तरफ 70 जर्मन। मुकाबला लगभग नामुमकिन। लड़ाई शुरू होती है और वो बहुत बहुत भयानक होती है। लहना को पहले जांघ में गोली लगती है, फिर पसलियों में एक और गहरा जख्म। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता, वो लड़ता रहता है। और ठीक उसी पल, जब सब कुछ खत्म होने वाला लगता है, सूबेदार अपनी टुकड़ी के साथ वापस आ जाता है।
जर्मन सैनिक दोनों तरफ से घिर जाते हैं और बाजी पलट जाती है। लड़ाई तो जीत ली गई, लेकिन लहना की सांसें अब उखड़ रही हैं और इस आखिरी वक्त में उसका दिमाग एकदम शांत और साफ है। बस एक ही ख्याल, एक ही चीज पर टिका है, वो वादा जो उसने किया था। जब एम्बुलेंस आती है तो वो अपनी जगह लेने से साफ मना कर देता है। वो जिद करता है कि पहले घायल सूबेदार और उसके बीमार बेटे बोधा को ले जाया जाए। अपने जख्म कितने गहरे हैं ये वो किसी को पता नहीं लगने देता। उसके लिए अपना वादा अपनी जान से भी बढ़कर था। जाते जाते वो सूबेदार को उसकी पत्नी यानी सूबेदारिनी के लिए एक आखिरी पैगाम देता है, और यहीं इसी पल में वो अपने इस बेमिसाल बलिदान के पीछे की असली वजह का राज खोलता है। अपने आखिरी पलों में लहना की आंखों के सामने वो पूरी मुलाकात फिर से जिंदा हो जाती है। 25 साल बाद जब वो सूबेदार के घर गया तो उसने सूबेदारनी को पहचान लिया। वो कोई और नहीं बल्कि अमृतसर वाली वही लड़की थी, और उसी ने लहना से एक वचन मांगा था, उसके पति और बेटे की रक्षा करने का। ये सूबेदारनी की एक भीख थी, एक गुजारिश थी, और लहना सिंह ने आज अपनी जान देकर उस वचन को पूरा कर दिया है। सरकारी कागजों में, अखबारों में तो बस इतना ही लिखा गया, नंबर 77 सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह एक्शन में मिले घावों की वजह से शहीद हो गए, बस। लेकिन उसकी बहादुरी के पीछे की जो असली कहानी थी, एक अनकहे प्यार और निभाए गए वचन की कहानी, वो तो बस कुछ ही लोगों तक सिमट कर रह गई। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, उस अनकहे प्यार और उस अटूट वफादारी की ताकत के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। एक ऐसी ताकत जो न वक्त देखती है, न जंग और न ही मौत। तो फिर वो क्या चीज़ है जो एक वादे को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना देती है?